वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, जो कि एमएसएन फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर करके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसके नाम से ही पता चल रहा है, मायो मतलब मसल और कार्डियो मतलब कि हार्ट, मसल ऑफ हार्ट। हार्ट की जो मसल होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? इन्फार्क्ट हो जाती हैं। इन्फार्क्ट किसे कहते हैं? इन्फार्क्ट मतलब क्या होता है? वो कैसे होती है? डैमेज हो जाती हैं। क्या होती हैं? डैमेज हो जाती है। किसकी वजह से? वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से, जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाने की वजह से, वो डिक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है? जो हार्ट की मसल होती है वो कैसे होती है? इन्फ्राक्ट हो जाती है, मतलब कि डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब अगर इस डेफिनेशन की हम बात करें तो देखिए, MI इज द परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियल, ठीक है। क्या होता है? MI क्या होती है? एक परमानेंट क्या होती है? डैमेज होता है किसका? मायोकार्डियल का। जो हार्ट की मिडिल लेयर होती है, जो मस्कुलर लेयर होती है, उसका क्या होता है? परमानेंट डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाई रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। जो कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल लेयर को हो रही है, वो कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? जो मायोकार्डियम है, हार्ट की जो मिडिल लेयर है, वो कैसी हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इन्फार्क्ट हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है डेफिनेशन आपके समझ में आएगी। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि MI इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक डायग्राम बनाया, इसके थ्रू हम समझते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, ये हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, और ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है? हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। क्यों? हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, उससे भी तो ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई किसके द्वारा होती है? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें कोई क्लॉट का फॉर्मेशन होने की वजह से, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होने की वजह से, ठीक है, क्या होता है? अगर ये कोरोनरी आर्टरी में कोई डैमेज है, कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाए, यहाँ कोई क्लॉट फॉर्मेशन अगर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जो हार्ट का और ये जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो क्या होगी? इम्प्रॉपर हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उससे क्या होगा? जो हार्ट की मस्कुलर लेयर है, जो मायोकार्डियम लेयर है, वो कैसी हो जाएगी? इन्फार्क्ट हो जाएगी। क्यों? क्यों? वहां पे किसकी कमी हो जाएगी? ब्लड की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया हो जाएगा तो क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगी। टिश्यू कैसे हो जाएंगे? वहां के डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉज की, ठीक है, कि कौन कौन से कॉज होते हैं जो MI को कॉज करते हैं, ठीक है। तो हम पहला कॉज की अगर बात करें तो पहला कॉज हो गया कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? देखिए, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आपके जो फैट होते हैं, जो लिपिड होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होती है, वो क्या होती है? वो कोरोनरी आर्टरी में क्या होती है? जमा होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? यहाँ जमा होने लग जाती है, ठीक है। अब जब फैट और लिपिड से वो क्या हो गई? यहाँ जमा हो गई, तो जो ब्लड फ्लो है वो कैसा हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है, जो उसकी मायोकार्डियम लेयर है, उसको क्या नहीं मिलेगा? प्रॉपर मात्रा में उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे अपना वर्क करने के लिए। तो क्या होगा? इस कंडीशन क्या होता है? जो फैट्स होती हैं, जो लिपिड होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होती है, वो क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है? उसका वो जमा हो जाती है। उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? उसी को कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें थ्रोम्बोसिस की, तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जो थ्रोम्बोसिस होता है, देखिए, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो लीड करता है किसको? थ्रोम्बोसिस को, ठीक है। क्या लीड करता है? इसी में से अब ये जो फैट और लिपिड जमा हुआ है, इसमें से क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस बना है कोरोनरी आर्टरी में, इसमें से अगर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, ठीक है।
अब अगर बात करें अगले कॉज की तो वो हो गया कोरोनरी एम्बोलिज्म। अब देखिए कोरोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, जो थ्रोम्बोसिस होता है वो क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यहाँ अगर यहाँ क्लॉट बन गया तो क्या रहेगा, यहाँ स्थिर रहेगा। लेकिन जो एम्बोलिज्म होता है वो क्या करता है, इसमें से ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस बना था इसमें से कोई पार्ट टूट के क्या करने लगे, आगे मूव करने लगे कोरोनरी आर्टरी में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। अब देखिए ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, अभी आगे आगे क्या बनती है, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अब इसमें से कोई एक पार्ट टूट के, मान लीजिए छोटा सा इसमें से कोई पार्ट टूट गया, ठीक है, अब वो यहाँ मूव करता हुआ आया और कैपिलरी में क्या हो गया, किसी कैपिलरी में एक जगह इस पर रुक गया, कहीं वो अटक गया, तो उससे क्या होगा, वो जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर कहां नहीं पहुंचेगी, मायोकार्डियल जो मिडिल लेयर है वो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होगा। ठीक है, किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कैसे, ये जो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस था इसमें से कोई क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, कोई क्लॉट का ब्रेकडाउन होके वो आगे मूव करते हुए आगे जाके अगर कहीं फंस जाए, कैपिलरी में रुक जाए, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो हो गया कोरोनरी स्पाज्म। कोरोनरी स्पाज्म क्या होता है कि अगर जो कोरोनरी आर्टरी है वो कैसी हो जाए, नैरो हो जाए, पतली हो जाए, नैरो हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई कैसे होगी, डिक्रीज होगी, तो हमें उसकी वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब अगर अगले कॉज की बात करें तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी इन्फेक्शन। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। या फिर कोई हार्ट सर्जरी हुई हो तो उसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये तो कुछ हमारे कॉजेज हो गए। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स में पहला कौन सा हो गया, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन कैसे एमआई को कॉज करेगा, ठीक है, तो देखिए हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कैसे होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, उनका जो फोर्स है, उनकी जो बॉल पर फोर्स है वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अगर लॉन्ग टर्म किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो हो सकता है कि जो कोरोनरी आर्टरी की बॉल है वो कैसी हो जाए, डैमेज हो जाए, जो कोरोनरी आर्टरी वो कैसे हो जाए, डैमेज हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें एमआई कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर बॉल डैमेज होगी तो ब्लड सप्लाई जो है मायोकार्डियम को प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें हाई फैटी, अगले रिस्क फैक्टर तो कौन सी होगी, हाई फैटी डाइट। ठीक है, तो हाई फैटी डाइट कैसे कॉज करेगी, हमने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया था कि एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, अगर कोई पर्सन हाई फैटी डाइट लेगा तो क्या होगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में जो फैट जमा हो गया तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एमआई कॉज हो सकता है। बात करें कि ओबेसिटी भी वो सेम वही होगा जो हाई फैटी डाइट में होता है। ओबेसिटी में क्या होगा, जो पर्सन जिस पर्सन में हाई फैट होगा, जो मोटे पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें भी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन बन सकती है। किसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से। तो ये भी क्या कॉज कर सकता है, ये भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोई पर्सन अल्कोहल का यूज कर रहा है या फिर टोबैको या फिर स्मोकिंग का यूज कर रहा है तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एमआई कॉज हो सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हाई सोडियम डाइट। अब हाई सोडियम डाइट कैसे कॉज करेगी, सोडियम का काम क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। अब अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया और हमने हाई सोडियम डाइट लगातार लेते रहे तो क्या होगा, पर्सन को हाइपरटेंशन हो जाएगा। और हाइपरटेंशन हो गया तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर की हमने बात करी। तो अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स में जो पहला सिम्टम होगा वो क्या होगा, चेस्ट पेन। ठीक है, क्या होगा, जो हमारी चेस्ट में वो कैसा होगा, पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा। कैसा, उसका जो नेचर होगा पेन का वो कैसा होगा, क्रशिंग नेचर होगा। कैसा होगा, क्रशिंग नेचर होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप जो पेशेंट है उसे कैसा लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि उसके हार्ट को कोई निचोड़ रहा है, कोई क्रश कर रहा है। ठीक है, कैसा पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, क्रशिंग पेस नेचर कैसा होगा, क्रशिंग नेचर होगा। उसका ऐसा लगेगा कि पेशेंट को कि उसके जो हार्ट है उसे कोई निचोड़ रहा है, कोई क्रश कर रहा है। और जो पेन होगा वो हो सकता है 30 या फिर 30 मिनट से ज्यादा हो। ठीक है, और अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो कौन सा हो गया, टैकीकार्डिया। जो हार्ट रेट है वो कैसी हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, हार्ट रेट को क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हार्ट रेट है वो कैसी हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तीसरा साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन हमें
देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर ब्लड के लिए ब्लड सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, रुक जाएगी, तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होती है वो कैसे हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कि जो ब्लड सप्लाई है वो आसानी से हो सके। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, और हमें हाइपोटेंशन भी इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें लेटर स्टेज में, ठीक है। कब, लेटर स्टेज में, जब हमें लॉन्ग टर्म हार्ट को क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब इस्कीमिया लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर काम करना बंद करने लगेगा। उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है, हाइपो कंडीशन देखने को मिल सकता है। कौन सी स्टेज में, लेटर स्टेज में, ठीक है। अगर साइनस सिम्टम की बात करें तो होगा डिस्निया। डिस्निया मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्यों किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है हार्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, हमें डिस्निया में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो पर्सन है उसे क्या होगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और क्या होगा, शॉक की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट। कौन से शॉक के, कार्डियोजेनिक शॉक के कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। अगर सिम्टम की बात करें तो होगा टैकीपीनिया। क्या होगा, जो उसकी रेस्पिरेशन है वो कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमारे पॉइंट की बात करें तो हो गया ओलिगोयूरिया, मतलब कि जो यूरिन है वो कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डिक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि ब्लड पे जो सप्लाई हो रही है ब्लड के लिए, जो उसकी मायोकार्डियम के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे हो गई, रुक गई है। तो हार्ट का जो काम क्या है, ब्लड को पंप करना। जब ब्लड सप्लाई रुक गई तो हार्ट का काम कैसा हो गया है, डिक्रीज हो जाएगा। जो ब्लड है वो प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा। जब ब्लड प्रॉपर मात्रा में पंप नहीं हो तो क्या होगा, यूरिन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरे और क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, साइनोटिक की कंडीशन देखने को मिलती है, साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। किसकी वजह से, क्योंकि हार्ट पे क्या हो रहा था, ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी, ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, साइनोटिक की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो देखिए, ड्यू टू एन एटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जो हमने कॉजेज पढ़े थे उनकी वजह से क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, कि कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, हो सकता है क्या हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है। क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे हो जाएगी, लेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। टिश्यू में क्या हो जाएगा, मसल्स में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, ड्यू टू हाइपोक्सिया और डिक्रीज अमाउंट ऑफ O2, डिक्रीज मतलब ऑक्सीजन की कमी से, और हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नेक्रोसिस हो जाएगी, कहां पे, टिश्यू डेथ अकर इन मायोकार्डियल मसल्स, जो मायोकार्डियल मसल्स है वहां क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, वहां के जो टिश्यू में कैसे हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और कौन सी हमें कंडीशन देखने को मिलेगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।